नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में बीजेपी भले ही इस बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग हैं, जिसमें बीजेपी राजस्थान में बुरी तरह हारती हुई नजर आ रही है और अशोक गहलोत की चतुराई से इस बार बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लग सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार अपने प्रभावशाली नागौर और सीकर लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दी है, जहां से कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी नागौर से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और सीकर और नागौर दोनों ही कांग्रेस के गढ़ हैं। जाट बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को घेर लिया है, जिसको लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि इसका फायदा कांग्रेस को जयपुर ग्रामीण, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर में मिल सकता है, क्योंकि इन जिलों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, जिसको लेकर सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि आरएलपी और वाम दलों के 50,000 से लेकर 1 लाख वोट भी कांग्रेस प्रत्याशियों को मिल सकते हैं, तो बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लगना तय है और फिर बीजेपी के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। चर्चा यह भी है कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के लिए सीट छोड़ी जा सकती है, जहां से हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही दोस्तों, सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने में अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बातों पर गौर करेंगे तो उनका यह भी कहना है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करके कांग्रेस ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि राजस्थान के जाट बाहुल्य इलाकों में बेनीवाल का खासा असर माना जाता है। साथ ही इस बार गठबंधन करने से मतों का बंटवारा रुकेगा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से सांसद बने थे। हालांकि उस दौरान बेनीवाल का बीजेपी से गठबंधन था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बेनीवाल बीजेपी से अलग हो गए और अब माना जा रहा है कि बेनीवाल ही नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के टिकट पर गौर करेंगे तो राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने अभी तक घोषित उम्मीदवारों में जालौर सिरोही को छोड़कर नए लोगों को टिकट दिया है, जिसमें से केवल वैभव गहलोत को रिपीट किया गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, नागौर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर और उदयपुर सीट पर इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राह इतनी मुश्किल है कि जैसलमेर, बाड़मेर से मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी की राह भी आसान नहीं है। वहीं इन सीटों पर बीजेपी सांसदों से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी अशोक गहलोत के चाणक्य नीति में फंसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की वसुंधरा राजे भी बीजेपी से खफा चल रही हैं। उनको लेकर यह भी सुगबुगाहट है कि अगर बीजेपी से उन्हें केंद्र में कोई कुर्सी नहीं मिलती है तो वो अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगी। खैर, ये तो कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं, पर इनके अलावा बीजेपी को अभी कुछ दिन पहले ही झटका लगा, जहां वसुंधरा राजे की करीबी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे।